सोशल मीडिया पे जब लोग हमारे अगेंस्ट इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट होते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, हमें लगना भी चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन है। कभी थोड़ा सा शीशा अपनी साइड भी करके हमें देख लेना चाहिए कि हमारी हरकतें कैसी हैं। एक वीडियो है जिसमें एक टीचर हैं जो बता रहे हैं कि कैसे फार्मूलाज और वट जो भी वो इक्वेशंस बता रहे हैं कि कैसे याद करनी चाहिए, और उसके लिए वो किस दिव्य ज्ञान का सहारा ले रहे हैं। इस पर एक वीडियो है, श्वेताब की देखते हैं। जितने भी अटैक करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कितना काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आज का दिन अगर खराब भी हुआ है तो एटलीस्ट 2 घंटा कुछ पढ़ लो। उस आग को मत भूलो कि भाई मुझे अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को और अपनी हैसियत को, अपनी औकात को कंप्लीटली बदल देना है। सबसे बेटर इसके पास काम 1 मिनट उठाओ और देखो तुम्हारी परफॉर्मेंस कहां से कहां जाती है। फिजिक्स पढ़ा रहा है बच्चों को, फिजिक्स पढ़ा रहा है। बार-बार आता है स्टीफन रिएक्शन को अगर याद बेसिकली बंदा कुछ पढ़ा रहा है बच्चों को करना है। स्टीफन रिएक्शन तो स्टोरी याद कर लो। स्टीफन एक बंदा है जो रशियन साइंटिस्ट है, तो रशियन से आपको RCN मिल जाएगा, रशियन। अप अंटिल दिस पॉइंट प्रीटी गुड। अब देखो इंडिया में रशियन किस चीज के लिए फेमस है? CHO के लिए फेमस है। जो CHO समझ गए होंगे, समझदार। फाइन नहीं है भाई, क्या सिखा रहा है? किसी को फिजिक्स सीखनी है चूतिए, उसको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। क्या तू सबसे पहले ये देखो भाई कि जब तुम जो चीज़ पढ़ रहे हो ना जिंदगी में, पढ़ाई सिर्फ इसलिए मत करो कि माँ बाप ने जूते मार मार के स्कूल भेज दिया है। पढ़ाई कर रहे हो तो इसलिए पढ़ाई करो कि वो चीज़ तुम्हें समझ में आए दिमाग के। देखो स्कूल का बेसिकली एजुकेशन का मतलब क्या है कि दुनिया, हम पैदा हुए, हमें कुछ नहीं पता, हम बच्चे हैं। दुनिया एक सर्टेन तरीके से वर्क करती है। इसमें एक मौसम है, बादल हैं, बारिश होती है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, लोग खाना खाते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, बस चलती है, पता नहीं क्या पूरी दुनिया चल रही है, राइट। हर चीज़ कैसे कैसे काम कर रही है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सीखने के लिए, बेसिकली एजुकेशन का ये पर्पस है, राइट। कोई तुम्हें वर्कर वगैरह बनाने का पर्पस नहीं है, वर्कर तुम्हें बनना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ में, क्योंकि सो के बैठने के लिए थोड़ी दुनिया में पैदा हुए हो, कुछ तो करोगे। ये जो पढ़ा रहा है ना, ये रशियन से नाम कर लो, रशियन साइंटिस्ट ये वो। अबे जब उतना सोच सकता है तो इक्वेशन समझा देना यार, फुद्दू क्यों काट रहा है बंदों का। और जिन लोगों को इतना इंटरेस्ट ही नहीं है फिजिक्स में कि उनको एक इक्वेशन इतनी इंटरेस्टिंग लगे कि उसे याद कर सकें, उन्हें नहीं लेनी चाहिए फिजिक्स से। शुदा भाई ये सही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि भाई तुम बेस, जहाँ से बेस सेट होता है, तुम वहीं से ही तुमने बेस में ना पौधा लगाया, पौधे के अराउंड मिट्टी और खाद डालने के बजाय तुमने टट्टी कर दी उस पौधे की। शिट ब्रो, तो रशियन से CHO मतलब एल्डिहाइड। क्या बात है, ये है हमारा एल्डिहाइड। अब दोस्तों, अब रशियन है, CHO है, CHO। अबे ऊपर फिजिक्स क्लास लिखा है, पढ़ा केमिस्ट्री रहा है, क्या है ये? सो आई थिंक यहाँ पे हम इसको एक मैक्रो से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस इंसान की इंटेंशन क्या है? बच्चों को सिखाना। हम कुल मिला के जो देख रहे हैं वो है डेमोन्स्ट्रेशन की हमारे एनवायरनमेंट में कितनी बुरी तरह से इंग्रेन्ड है ये इस तरह की सोच कि इस इंसान ने रजिस्टर भी नहीं किया ये बोल क्या रहा है। इसको अपने से बाहर निकलना है एक बार, और सिंपल रशिया को रिप्लेस करना है इंडिया से। कुछ भी ले सकते हो जो हमारे स्टीरियोटाइप चलते हैं, बदबू मारते हैं, अगली होते हैं, जो भी तुम्हारे सबसे रेसिस्ट से रेसिस्ट चीज जो सोच सकते हो, रेसिस्ट से रेसिस्ट जो तुम्हें देख के अंदर कट जाए भाई कि हमारे पूरे देश को जनरलाइज करके 1 बिलियन की पॉपुलेशन के बारे में एक वर्ड या एक वर्ब से डिपिक्ट कर रहे हैं और ये सिखाया जा रहा है। आपका दिमाग किस लेवल पे फटेगा? साउथ कोरिया का अगर ये वीडियो होता जहाँ पे एक टीचर साउथ कोरियन सिखा रहा हो कि यहाँ पे रशियन साइंटिस्ट है, कोई इंडियन साइंटिस्ट हो सकता है या कोई इंडियन फैक्ट। और रशिया के ना, जब आप ऑनलाइन कभी जाओगे किसी वीडियो के नीचे जहाँ रशिया की रिलेटेड कुछ भी कंटेंट होगा, तो नीचे ना वो स्खलित हो रहे होते हैं हमारे कीवर्ड वॉरियर कि ओ रशिया हमारी कंट्री के ब्रदर कंट्री, ये वो। ब्रदर कंट्री की माँ बहन तुम ऐसे कर रहे हो, साला दुश्मन कंट्री होता तो तुम क्या करते हो उसके साथ। और यार ये बंदा, यार ऐसे लोग हमारे यहाँ टीचर हैं। इस बंदे का माइंड सेट देखो कि ये गुरु की एक इज्जत होती थी भाई, ऐसे गुरु के तो चपेट मारे मुंह पे बंदा सामने से आके। हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया का हमने वहां से वहां जोड़ा, और इंडिया से आप क्या सोचते हैं? दुनिया के सबसे घटिया काट देने वाली, रिड्यूस कर देने वाली, डिग्रेड कर देने वाली। दो गालियां मैं हमारे वाले बंदों को भी दो। मैं नहीं बनो रेसिस्ट में हमारे ऐसी पूरा दबा के। इसी एग्जांपल से बच्चे क्या सीख रहे हैं यहाँ पे मैं लिख के दे सकता हूँ। इस इंसान को समझ है कि अगर मैं मैक्रो में इस इंसान से इसको बाहर लाके बात करूं कि भारतीयों के बारे में अगर कोई बात बोल रहा हो, हिंदुओं के बारे में अगर कोई बात कर रहा हो, लिख के दे रहा हूँ भाई, ये बंदा कहेगा उसी सेकंड में तो गलत है। बट हम ऐसे एनवायरनमेंट में आ गए हैं जहां पे इन चीजों का प्रेवलेंस इतने भयंकर लेवल पे हो चुका है कि इसने रजिस्टर भी नहीं किया दिमाग में कॉन्शियसली कि वो जो ये बात कर रहा है ये एक्चुअल में टेस्ला लेवल मूव नहीं है, ये न्यूटन लेवल हमने वो चीज कर दी।
और इसका प्रमाण आपको कमेंट सेक्शन ये चूतिया लेवल मूव है दोस्त, ये टेस्ला लेवल मूव नहीं, चूतिया। कुछ और भी बोलने का मन कर रहा है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। पढ़े तो मोस्ट कमेंट्स एक्चुअली में सबसे ज्यादा लाइक्स वाले एक्चुअली में इस इंसान को कह रहे हैं क्या बात करी, क्या तरीका सिखाया आपने। अब इसमें फुद्दू actually हैं हम बहुत अध्ययन हमारे कर सकते हैं वहाँ। कि हमने सीखे क्या इससे। आपने दो चीजें करी, रीइंफोर्स किया एक बहुत ही गंदा, घिनौना, डिह्यूमनाइजिंग, डिग्रेडिंग, एक्चुअली ऑब्जेक्टिफाइंग, रेसिस्ट, सेक्सिस्ट स्टीरियोटाइप एक पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन पे। रशियन जो कि अपेरेंटली हमारे दोस्त हैं, एग्जैक्टली। उनकी औरतों के बारे में, रशियन को हम कैसे सोचते हैं, सेक्स करना इनके साथ, इनका इनकैप्सुलेशन एंटायर एग्जिस्टेंस का भारतीयों के बच्चों के दिमाग में हम सिखा रहे हैं, ये है। तो हमने क्या किया, पहले रीइंफोर्स किया, यानी कि अगर मेरे को कभी 5 सेकंड लगा था ये शायद गलत चीज होती है। मुझे लगता है यार हमारी सोसाइटी में इतने चूतिया लोग भरे हुए हैं, ये कहाँ से आ गए हैं? पर मुझे लगता है ये थे हमेशा ही। अब साला सोशल मीडिया निकल गया ना, तो सोशल मीडिया की वजह से हर कोई मेरे जैसा ठुल्लू बंदा या फिर ये इन महान दार्शनिक टाइप के जो टीचर हैं इनके जैसे ये सब आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। और यार ये बंदा मतलब ये टीचर है, ये केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री ये 2 नंबर में पढ़ा रहा है कि रट्टे मारना सिखा रहा है कि रट बेसिकली ये केमिस्ट्री की टेक्नोलॉजी नहीं सिखा रहा। अगर ये मान लो ये रेसिस्ट नहीं भी होता, ये एक क्या कहते हैं उसे, बेनाइन तरीके से का कोई आइडिया, बेनाइन स्टाइल का कोई आइडिया होता। मैंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, मैं भी साइंस ग्रेजुएट ही हूँ, लेकिन और इस तरीके के होते थे मतलब छोटे छोटे, मतलब रन छोड़ समथिंग समथिंग ऐसे करके कुछ बना देते थे, उसका जो होता था वो बन जाता। इस तरीके की इनको क्या तो कहते हैं, मैं भूल गया अभी इसका स्पेसिफिक नाम। अगर ये मान लो इस तरीके से भी सिखा रहा होता बेनाइन तरीके से, तो भी ये गलत है। तुम रट्टे मारना सिखा रहे हो यार। तब हम छोटे थे, रियलाइज नहीं हुआ कि भाई ये क्या तरीका है, ये कौन सा तरीका है। मोर इंटरेक्टिव तरीका भी तो हो सकता है ना सिखाने का। मोर ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, ये सिल्वर है जैसे कि, ठीक है, या जैसे कि ये गोल्ड है, इसका केमिकल नेम AU है, तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारा गोल्ड आता है, तो AU इस तरीके से कर लो कुछ, मतलब कोई और वैसे भी आज के टाइम पे AI वगैरह क्या कुछ आ गया, उसके बाद तो ये स्पेसिफिक रिएक्शंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, व्हाट इज़ द प्रोसेस। उसके जो नाम वगैरह हैं वो तो आपको सब आ जाएंगे। पता नहीं कहीं पे मैंने हेनरी फोर्ड का एक कोट पढ़ा था कि as long as you know where to find the information, if you don't know the information it doesn't matter। मैं उस व्यक्ति को हायर करूँगा जिसे पता हो इन्फॉर्मेशन कहाँ से फाइंड आउट करनी है, ना कि जिसे इन्फॉर्मेशन पता हो, राइट। हम कितना याद कर लोगे, हार्ड डिस्क तो है नहीं आपका माइंड या रैम। एनीवे यार ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो जब मेरे टीचर ऐसे सिखा रहे हैं मुझे, तो मैं रीइंफोर्स हो रहा हूँ, अफर्म हो रहा हूँ। दूसरा, जो ऐसे नहीं सोच रहा है, आपने उनको इंट्रोड्यूस किया, आप वैलिडेट कर रहे हो इन जोक्स को, इस तरह की सोच को। दूसरा, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कंप्लीटली टू न्यू ऑडियंसेस जो बच्चे देख रहे होंगे। दिस बिकम्स स्पेशली वर्स क्योंकि वो बच्चे हैं। जस्ट फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर वी डूइंग? ये एजुकेशन है, सो कॉल्ड एजुकेशन। अब सोचो ये क्या एजुकेशन है। केमिस्ट्री की क्लास में बच्चा केमिस्ट्री सीखने जा रहा है, बच्चे को केमिस्ट्री की एजुकेशन मिल रही है। पहली बात, उसे केमिस्ट्री की एजुकेशन नहीं मिल रही, उसे कुछ वर्ड याद करवाए जा रहे हैं बेसिकली। दूसरी बात, इनग्रेन किया जा रहा है उनके अंदर एक दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि थोड़ा सा अलग दिखते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, अलग देश से आए हैं, जो कि अगेन अपेरेंटली हमारे दोस्त हैं। वो उनके बारे में एक बहुत ही नेगेटिव स्टीरियोटाइप उनके दिमाग में भरा जा रहा है। अगर वो बच्चा किसी दिन चला जाए, फॉर एग्जाम्पल फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, रशिया या रशियन स्पीकिंग कंट्री में, वहाँ वो इस तरीके की कोई बात कर दे और वहाँ उसे पकड़ लें लौंडे क्लब में और दे धुनादन कर दें उसकी ठीक ठाक से सुताई, तो ये टीचर Where are we? कल्चरल सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हमारे मित्र हैं वो। विमेन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल ही बात करी है इसकी, मैंने यहाँ पे रिसर्च शेयर करा है। डीह्यूमनाइज करना और लड़कियों को, एक्चुअली ऑब्जेक्टिफाई करना लड़कियों को, यानी कि रशियन लड़कियां को हम सिर्फ इस बॉक्स में देखेंगे, ये एक्चुअल में इनडायरेक्टली प्रमोट करेगा बहुत तरह का वल्चरस प्रेडेटरी बिहेवियर। आप एपिस्टेमिकली दिखा रहे हो दूसरे कल्चर के, रशिया से अगर लड़की आ रही है तो उसको देखते कैसे हैं, आप रीइंफोर्स कर रहे हो। गुरु का शायद मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ड्यूटी बनेगी कि हम इनवर्ट सिखाएं, द ऑपोजिट ऑफ दैट, कि इंसानों को इंसानों की तरह देखो। औरतों की बात हो रही है, 5 सेकंड के लिए रशिया भी हटा दो, औरतों को ऐसे देखो। CHO, ये डरावना ख्याल नहीं है कि एक टीचर सिखा रहा है, स्पेशली जब विमेन सेफ्टी को लेते हुए हमारे देश में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इश्यूज हैं। टॉप कमेंट्स है, मस्त तरीका है भाइयों, लोग सलूट मार रहे हैं। चौथा कमेंट है भाई, दिस एंड राइट टू टीच स्टूडेंट्स लाइक दिस। एक ने कमेंट लिखा, लेकिन सर मैं तो पढ़ने आया था। जो जेन्युइन बात है, क्या हो गया है, एक गुरु टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप
बच्चों को उल्टा सिखाएं। देखो इस बंदे का नाम है मुनील सर, नंबर पक्के कर लो। क्या बोल रहा था मैं शुरू में, ये बस नंबर स्कोर करना सिखा रहा है बेसिकली। फुद्दू चूतिया भाई, मेरे को ना इतना गुस्सा ना बहुत कम लोगों पे आता है, लेकिन ये बंदा ना लिटरली इस टाइप के लोगों को, क्योंकि ये माइंड करप्ट कर रहे हैं लोगों का। ये किसी कोई इंसान अगर किसी दुकान से 10,000 रुपये का सामान चोरी कर ले, उसे जेल हो जाएगी, पुलिस आएगी, अरेस्ट कर लेगी, जेल हो जाएगी, ठीक है। ये बंदा उससे बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान कर रहा है। ऐसे बंदों को ना लिटरली ऐसी चीज़ सुनने में बुरी लगती है, बट टाउन स्क्वायर पे फ्लॉगिंग होनी चाहिए ऐसे लोगों की कि साले तुम ऐसी चूतिया बात कर क्यों रहे हो। स्टीफन एक रशियन साइंटिस्ट है, और इंडिया में रशियन क्यों फेमस है? CHO के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होंगे शायद जो डिफेंड करना चाहेंगे इसको। ही इज ओनली मेंशनिंग जो एग्जिस्ट करता है। श्योर इंडिया में फेमस जोक है, लेकिन जब एक एग्जिस्ट तो टीचर बहुत उस कुछ जोक करता को है यार। यूटिलाइज करता है पढ़ाई में और तरीके में, तो वो कह रहा है कि ये जोक वैलिड है। क्लास 12th के बच्चों को आप, जो अभी ऑलरेडी बच्चे हैं, 17 साल के 18 साल के बच्चे हैं, उनको आप बेसिकली ये सिखा रहे हो कि रशियन लड़कियां क्या होती हैं, किस चीज के लिए फेमस है। ये तो बात है ही नहीं क्योंकि रशियन लड़कियां ऐसी होती है, ये बहुत गलत बात है। इंसान को इंसान की तरह देखो, ये बहुत रेसिस्ट बात है, बहुत सेक्सिस्ट बात है। वो एक इंसान है। यही सोच अगर आपकी भारतीय लड़कियों के बारे में चल रही होती तो अभी आग बबूल हो जाएंगे सब। रशियन वेमेन, ब्लैंकेट स्टेटमेंट। भाई कल्चरली हम कहाँ बैठे हैं मुझे समझ में नहीं आता। आई बिलीव या तो इन जैसे चूतियों की वजह से हम नाली में बैठे हैं, गटर में बैठे हैं। इंसान के आ रहे होंगे जिसमें ये प्रॉब्ली अब अपोलोजाइज करेगा इस चीज के बारे में, या डिफेंड करेगा कि ये तो मैं सिर्फ जोक्स को यूटिलाइज कर रहा हूँ। मेरे भाई जोक्स जो प्रमोट कर रहे हैं रेसिज्म और सेक्सिज्म, मे बी उनको पढ़ाई में यूज मत करो। मे बी उनके अगेंस्ट सिखाओ कि ये जोक्स गलत हैं, इनके अंदर जितने असर्शंस है वो गलत हैं। इंसान ऐसे नहीं देखे जाते। इंसान यार तो फिर अगर तुम ऐसे जोक यूज कर रहे हो ना, तो जब तुम इंडिया से बाहर, जब तुम्हें ट्विटर पे भर भर के गालियां पड़ती है ना कि तुम साले बदबूदार, 2 नंबर की, तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ की साफ सफाई की सेंस नहीं है, ये है वो है, तुम्हारी कंट्री एक शिट होल है, तो एक्सेप्ट करो भाई। बोलो ये है बहुत हंसी फनी हो गया, क्योंकि तुम भी तो जोक ही मार रहे हो ना उनके ऊपर। ऐसा देखना मत कभी जिंदगी में। ये रेसिस्ट है, ये सिखाना है आपको बच्चों को। ये नहीं कि नॉट ओनली ये जोक तो पॉपुलर है ही फेमस है, मैं भी आपका टीचर और अगेन यार मुझे ना एक्चुअली डार्क कॉमेडी पसंद है। मुझे एक ह्यूमर के लेवल पे कोई चीज़ कही जाए ना वो पसंद है, पर भाई तुम यहाँ कोई ये ह्यूमरस भी नहीं है, ये फनी भी नहीं है, ये नीचता है, सिंपल नीचता, ठीक है। एग्जैक्टली ये चीज़ अगर तुम्हारे बारे में कोई कहे ना, तुम भाई लड़ने के लिए नहीं आ जाते, तो तुम्हारे अंदर कैरेक्टर ही नहीं है, तो सामने वाला बंदा भी इस पर लड़ने के लिए ही आएगा। अगर तुम जिसके ऊपर जोक मार रहे हो ना, अगर वो बंदा उसे फनी नहीं फाइंड कर रहा, अगर वो आई मीन ऑफ कोर्स एक नॉर्मल न्यूट्रल सिचुएशन में, तो वो कोई फ़नी नहीं है। फ़नी वो लोग होते हैं जो भाई अपने ऊपर जोक मार के लोगों को हंसाएं। ये क्या आई मीन इस तरीके के डार्क जोक भी फ़नी हो सकते हैं, मतलब इस तरीके के नहीं, डार्क जोक बेसिकली जिसमें थोड़ा बहुत मजाक किया गया है। बट यार आइडेंटिटी को तुम इस तरीके से किसी की मलाइन कर रहे हो, जोक को, तो आप इनडायरेक्टली एक अथॉरिटी फिगर को देख लो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिसको आप मोरालिटी का एक बीकन समझते हो, या एटलीस्ट एक कॉर्नरस्टोन समझते हो, एक रोल मॉडल समझते हो। रोल मॉडल से बहुत बड़ी रिसर्च है कि हम सीखते हैं बिहेवियर सोशल लर्निंग में। टीचर आपको बता रहा है रशियन लड़कियां क्यों फेमस है। भाई रशियन लड़कियां साइंटिस्ट भी हैं, रशियन लड़कियां डॉक्टर भी हैं, स्पोर्ट्स भी खेल रही हैं, रशियन लड़कियां भाई आर्टिस्ट भी हैं, दुनिया भर की चीजें कर रही हैं भाई रशियन लड़कियां। रशियन बैले, रशियन थिएटर जाके देखना, कभी जिम्नास्टिक्स में जाके देखना। इस साल तो रशिया ने नहीं खेला ओलंपिक, और ये चूतिया ओलंपिक था तो अच्छा ही हुआ नहीं खेला। उनकी जो ओलंपिक्स के मेडल टैली है ना, कभी वो देखना जाके, और उसमें लड़कियां भी होती हैं उनकी। औकात ना कबाड़ी वाले की दुकान की औकात नहीं है, कबाड़ी वाले की दुकान पे लेबर के काम करने की औकात नहीं है, और बातें ऐसी हैं घटिया घटिया। कहाँ उनको रिड्यूस करे पड़े एक शब्द में, वो भी घटिया सोच में। अगर ये चीजें प्रोपोगेट करते रहे, हम बहुत 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 बुरे खड्डे में गिरेंगे। एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, बिलीव इट और नॉट, ये जो जोक्स है ना, ये दूसरे कल्चर्स को पता चलने लग जाएंगे कि आप ऐसे सोचते हो। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे हमें पसंद नहीं आता ना कि आपके बारे में अगर किसी साउथ कोरिया में ये लिखा है इंडियंस नॉट अलाउड, या आपको बाहर जो जोक्स दिखते हैं ट्विटर पे, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है ना, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप कहते हो इतनी नेगेटिविटी मिल रही है, भाई लड़ना है उसके लिए। यही बात मैंने आई थिंक बहुत साल पहले की थी कि हमारे यहाँ जो ये हाई लेवल पे क्राइम चल रहा है, क्राइम ही है बेसिकली, कॉल सेंटर खोल लेते हैं और वेस्टर्न इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के जो बूढ़े लोग होते हैं उनको उनके साथ मतलब फ़ोन कॉल करके उनके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे, क्राइम करके बेसिकली फ्रॉड करके, और उनको लूटेंगे यहाँ बैठ के। और ना हमारी गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ले रही है, उनकी गवर्नमेंट का तो आई डोंट नो कि वो क्या कर सकते हैं यहाँ इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर।
धीरे धीरे ये बात चल गई, यूट्यूब पे चैनल फैल गए जो कि जस्ट इसी चीज़ को ही बस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो स्कैमर्स होते हैं कॉल करके, इनको ही बस्ट करते हैं। इस चीज़ का पूरा जॉनर खड़ा हो गया यूट्यूब पे। पूरी वहाँ की भी जनता जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंटरनेट पे है वो अवेयर हो गई इस चीज़ से। इंडियन एक्सेंट में बात सुनते हैं ना, हेलो मतलब अननोन नंबर से इंडियन एक्सेंट में गाली देते हैं सामने से सीधा। तो अपनी 2 कौड़ी की औकात तुमने वेस्टर्न स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में बना ली पहले ही। रशिया के बारे में ऐसे जोक कर रहे हो, कल को वो भी गाली देंगे। कल को वहाँ की तो पुतिन तो है ही थोड़ा राइट विंग बंदा, कल को उनकी गवर्नमेंट को पता चलेगा, वो तुम्हारे ऊपर इस चीज़ की वजह से किस तरीके के फाइनेंशियल तुम्हें पनिश करने की सोचें कि भाई हम ये डील कैंसिल कर रहे हैं, ये फाइटर जेट की डील कैंसिल कर रहे हैं। अबे वो तुम्हें डिफेंस इक्विपमेंट देते हैं, तुम्हारी ऐस सेव होती है भाई, तुम्हारी गांड बचती है दुनिया से जब कोई मारने आता है। तो थोड़ी इस चीज़ की शर्म कर लेता। इसके लिए वीडियो बनाओ जो कि हम बनाते भी हैं। मेरे भाई तुम वो सेम चीज दूसरे लोगों के लिए क्यों कर रहे हो? और जब उनको पता चलेगा उनका व्यवहार कैसा होगा तुम्हारे को लेके। एक देश की इमेज पूरी खराब होती है भाई इन सब चीजों से। और बच्चों को आप सिखा रहे हो ये जोक सबसे पॉपुलर है। जिनको नहीं पता था वो नए जोक सीख लो, और जिनको पता है वो और बुलंद हो जाओ इन तरह के जोक्स में, क्योंकि इनकी जोक्स की यूटिलिटी भी अपेरेंटली पढ़ाई में। क्योंकि रशियन जहां पे वर्ड आए, अब तुम्हें मैं इनडायरेक्टली क्या सिखा रहा हूँ, एसोसिएशन सिखा रहा हूँ। इसको एसोसिएशन साइकोलॉजी में आता ही है। रशिया को एसोसिएट करो इस वर्ड से। मैं तुम्हें एज अ लर्निंग ट्रिक एसोसिएशन सिखा रहा हूँ। रशियन का क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज टीचिंग टेक्निकली। सो मैं और रीइंफोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में अब जब भी रशियन वर्ड आता है तो मैं सोचता हूँ रशियन जब भी मुझे। और बाय द वे वुमेन सेफ्टी में ना इंडिया की कहीं पे भी इंटरनेट पे जाके देख लेना, इंडिया की इमेज कैसी है वुमेन सेफ्टी के बारे में। देखेंगे लड़की दिखेगी तो मेरा पहला थॉट क्या होगा, एसोसिएटिव। ये यानी अब मैं जितनी भी रशियन लड़कियों को अपनी लाइफ में देखूंगा उनको मैं डीह्यूमनाइज करने वाला हूँ, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिफाई करने वाला हूँ। वो ऑब्जेक्ट है, वो इंसान है ही नहीं। तो मेरी आंखों से अब क्या दिखेगा उस इंसान को, मेरी वाणी से क्या निकलेगा, मेरे मुख से क्या निकलेगा, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होगी मेरी, किस तरह की सोच होगी, किस तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा उस इंसान के प्रति, वो फिर शेप करेगा हमारे देशवासी कैसे बिहेव करते हैं। अभी ऑलरेडी 2025 से तुम्हारा वीजा वो हटा दिया है कि आप ट्रैवल कर सकते हो। इस तरह की सोच को और रख दो इस पे भाई। इंडियन टूरिस्ट जा रहे हैं जो ऐसे देखते हैं रशियन लड़कियों को और ऐसे जोक मार रहे हैं, हो गया भाई। फिर तो एक तरफ रेसिज्म के लिए लड़ो भाई कि भाई भारतीयों के प्रति हो रहा है, एक तरफ बात करो भाई। सही में भाई मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने वीडियोस बनाए हुए इसके ऊपर, मेरे को अफसोस हो रहा है कि साला ये तो 2 यार गालियाँ। तुम यार कभी ना किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, लंदन का कहीं का भी, न्यूयॉर्क के किसी भी एयरपोर्ट पे जाके देखना, अफसोस होती है ये बात कहते हुए, अफसोस होता है ये बात कहते हुए, इंडिया की जो जनता है ना, दुनिया की सबसे गंवार जनता है। गंवार का मतलब ये नहीं कि उन्हें केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, या उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक्सेंट एक सब्जेक्टिव चीज़ है। गंवार इस सेंस में उन्हें ये नहीं पता कि कैसे बैठना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे किसी को अप्रोच करना है। जो एक साफ सफाई, इन टाइप की जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जो ऑनलाइन आपको ना बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। अज़रबैजान या ये कज़ाकिस्तान जो कि गरीब कंट्रीज़ कंसीडर की जाती है, सेंट्रल एशिया वगैरह की, और वो कुछ कुकिंग वगैरह कर रहे होंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में। उनकी यार एक वो पता नहीं कितने, उनको इंग्लिश वगैरह कुछ बोलने नहीं आती, क्योंकि वो सारी वीडियोस साइलेंट होती हैं, बस पीछे नॉर्मल आवाज़ आ रही होती है जो वहाँ हो रहा है उस चीज़ की आवाज़। पर उन लोगों का सलीका देखा करो कभी, हर चीज़ साफ, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड। और छोड़ो यार अपना दिमाग खराब कल्चर कर की, हिंदू फिलोसफी की इतना खूबसूरत फिलोसफी भरी भी है। इंसानों को गुड से कंप्लीटली देखना बंद करो। वननेस की बात चल रही है, वन कॉन्शियसनेस की बात चल रही है। हम सब में कोई भेदभाव नहीं है। एक तरफ ये है और एक तरफ भाई रशियन, दूसरे लोगों को देख के भाई लोगों का इतना बुरा हाल हो रखा है। हमसे बेसिक लेवल डिसेंसी नहीं सीखी जाती। डिसेंसी की बात है ये, बेसिक लेवल डिसेंसी की। अब मैं इस इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। माय पॉइंट इज ये इतना कल्चरली एंग्रेन्ड है कि इस इंसान को भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये बोल क्या रहा है। दैट हिज फर्स्ट एसोसिएशन विद द वर्ड रशियन वाज ये। एज अ टीचर सिखाते वक्त तुम्हें ये रजिस्टर भी नहीं हो रहा है कि तुम सिखा क्या रहे हो। हाईली रॉन्ग। इसमें ये चीज़ है, ये जो गंद हो ना ये इसका दिमाग में। अब ये क्योंकि इसके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ये सिखाता है, सो कॉल्ड फिजिक्स सिखाते हैं सर जनाब, तो यहाँ इसने ना ये इसके दिमाग में, आप ये सोच के देखो कि ये इसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ वो कितने लेवल पे गलत है, कि इसने खुलेआम पब्लिक में कर दिया। अब जब ये खुलेआम पब्लिक में इस चीज़ को कर रहा है तो दिमाग में तो हर किसी के भरा होगा, ये जो इस लेवल पे जितने भी लोग हैं, ये तो टीचर है अपेरेंटली, बट इस एज ग्रुप में या जिस लोकेलिटी में ये लोग रहते होंगे, या इस समाज का ये वाला जो सेक्शन है, सबके दिमाग में फिर तो ये चीज़ चल रही होगी। बस ये कि उनका सामने नहीं आ रहा।
और उनका सामने इसलिए नहीं आ रहा कि उनको लग रहा है कि ये गलत है या उनको डर लगता है ऐसा बोलने में, क्योंकि उनके पास इस तरीके का कोई रिलेट करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रोपेगेट करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। चीज सिखा रहे हो, अगर एक स्पेक्ट्रम में देखो उसको तो, या स्केल में देखो, दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग बिहेवियर। क्या यार, जितने भी बर्बाद है भाई जनता हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सरकार को ज़रूरत है, सब कुछ छोड़ो, एक डिसेंट तरीके से एग्जिस्ट करने की जो ट्रेनिंग होती है ना, एक बेसिक एटीट्यूड एटिकेट ट्रेनिंग, एक बेसिक एटीट्यूड ट्रेनिंग। क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए, क्या आपके एटिकेट्स होने चाहिए, क्या एक ऐसी बात है जो करने लायक है, और कहाँ अगर आपने मुंह उस तरीके की बातों में खोला तो वर्बल डायरिया ना हो जाए। ये ट्रेन करना हमारे लोगों को एक बेसिक लेवल पे बहुत, जिसे कहते हैं अर्जेंट ज़रूरत है।